एक तो फरीदाबाद, दूसरा अनंतनाग, और दोनों ही जगह पर जो टेरर मॉड्यूल है उसका पता लग रहा है। उनके लिंकेज के बारे में जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आतंक के 2 एपिक सेंटर डेवलप होते गए और कानो कान किसी को खबर नहीं। एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार जैशे मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा था। ये मॉड्यूल व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें शिक्षित डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतंक के 2 एपी सेंटर। पूरे घटनाक्रम में आतंक का मुख्य केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इनसे राइफलें, सैकड़ों किलो विस्फोटक और टाइमर बरामद हुए हैं, जो दिल्ली एनसीआर में बड़े हमले की योजना का संकेत साफ साफ देते हैं। डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर आदिल का करीबी कनेक्शन इस नेटवर्क का केंद्र रहा। ये खुलासा 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई जांच से सामने आया। श्रीनगर में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि डॉक्टर आदिल अहमद ने इसे लगाया था। आदिल वहां से भागकर सहारनपुर आ गया और डॉक्टर की भूमिका निभाने लगा, लेकिन खुफिया इनपुट पर सहारनपुर से आदिल की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद जीएमसी अनंतनाग लॉकर से एक AK-47 राइफल, मैगजीन और 83 लाइव राउंड कारतूस बरामद हुए। आदिल की पूछताछ से फरीदाबाद की लीड मिली, जहां अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टरों का नेटवर्क सक्रिय था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो पुलवामा का रहने वाला MBBS MD, फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल में डॉक्टर, धौस गांव के किराए के फ्लैट से 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट, 20 टाइमर, एक 47 राइफल, पिस्टल और 84 कारतूस, वॉकी टॉकी और सूटकेस बरामद हुआ। मुजम्मिल शकील भी जेम्स के पोस्टर लगाने का आरोपी है। जांच का दायरा बढ़ा तो 2900 किलो से ज्यादा अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया। आतंक का एक एपिसेंटर हरियाणा के फरीदाबाद में एक्टिव था और दूसरा अनंतनाग से सामने आ रहा है। उमर नबी पुलवामा का रहने वाला है। जैश का आतंकी बताया जा रहा है। श्रीनगर जीएमसी से MD किया और फिलहाल अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। उमर नबी और आदिल अहमद बेहद करीबी सहयोगी थे। दोनों कश्मीरी मूल के जीएमसी श्रीनगर अनंतनाग से MD पास आउट हैं। आदिल के लॉकर से AK-47 मिलने के बाद पूछताछ से उमर का नाम सामने आया था। आदिल, मुजम्मिल और उमर फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में साथ काम कर रहे थे, जहां विस्फोटक स्टोर किए जा रहे थे। आदिल की गिरफ्तारी से चेन शुरू हुई, जो उमर तक पहुंची। जब रिपब्लिक भारत की टीम ने उमर के परिजनों से बात की तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया। एज अ प्रोफेसर वो काम कर रहे थे वहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ थे। लास्ट टाइम कब जा रहे हो? मैंने कहा ना 2 महीने पहले। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। कुछ रीजन मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे के साथ सवाल बहुत हैं। किस तरह के हैंडलर जुड़े थे? क्या लक्ष्य दिल्ली NCR था? और नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ था? इन सब का जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल 2 एपिसेंटर का भांडा फोड़ हो चुका है। एक फरीदाबाद और दूसरा जम्मू कश्मीर का अनंतनाग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट घोषित कर दिया है। इस धमाके के जो तार हैं वो जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, तो इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब वहां भी अलर्ट जारी किया गया है।
खबर है कि एलजी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है उच्च अधिकारियों के साथ और सिक्योरिटी एजेंसीज और खासकर इंटेलिजेंस के साथ ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। श्रीनगर में एलजी ने हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग में सुरक्षा हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की है कि कश्मीर के हालात क्या है और ऐसे में हम अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और जो लिंक जुड़ रहे हैं उन्हें भी लेकर के भी अब गहन मंथन का दौर शुरू हो गया है। इधर दिल्ली में रविवार शाम दिल्ली दहलाने वाली जो धमाके हुए उससे देश को हिलाया तो, लेकिन जो कड़िया है वो फरीदाबाद से, जैसा कि हमने कहा कि जो दो एपिक सेंटर हैं वो आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस रिपोर्ट में हम उस टेरर ट्रेल की एक्सक्लूसिव जो स्टोरी है, जो डिटेल है, वो अब दिखाने जा रहे हैं और देखिए आपकी किस तरीके से सारे जो मामले हैं, सारे जो एंगल हैं, सारे जो एपिक सेंटर हैं कैसे एक लाइन में मिलते हुए नजर आते हैं। देखिए रिपोर्ट। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दिल्ली के दिल में धमाका। धमाके की कार का पुलवामा कनेक्शन। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार। जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, लाल किला, दिल्ली। तारीख 10 नवंबर, समय 6:52। एक तेज धमाका, आग की लपटें और चारों तरफ मातम। बम ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे और पास के लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 का शीशा टूट गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब फॉरेंसिक और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो सिर्फ कार के टुकड़े नहीं मिले, मिली कई ऐसी कड़ियां जिसने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस विस्फोट के पीछे का खेल अब और गहराता जा रहा है क्योंकि धमाके की कड़ी सीधे पुलवामा और फरीदाबाद से जुड़ रही है। सबसे पहले पता चला कि जिस i20 कार में धमाका हुआ वो गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी सलमान फर्स्ट ओनर है। i20 कार गुरुग्राम के सलमान के नाम पर दर्ज थी। कार का नंबर था HR267624, जिसके बाद सलमान को हिरासत में लिया गया। जब सलमान से पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि सलमान ने कार पहले ही बेच दी थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ क्योंकि जांच में इस धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया।